आज मैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। आज आई वांट टू से थैंक यू पापा। हम सब की लाइफ एक सी नहीं है, पर हम सब की लाइफ में एक चीज कॉमन जरूर है, और वो है पापा। पापा की कोई क्लास नहीं होती। पापा अमीर या गरीब नहीं होते। पापा बस पापा होते हैं। पापा को बस आपको खुश देखना है, आपको ग्रो करते हुए देखना है, आपको खुद से बेहतर देखना है। दैट्स इट। हम परदेश काटते हैं, हम 9 to 5 करते हैं, हम नाइट शिफ्ट करते हैं, हम जिंदगी की सफरा तफरी में हर रोज उनसे ये पूछना भूल जाते हैं कि पापा आर यू ओके पापा, आप ठीक तो है ना पापा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं पापा। क्योंकि मुझे कभी आपसे कुछ मांगना नहीं पड़ा, क्योंकि आपने हमेशा मेरी आंखें पढ़ के मुझे हर वो चीज़ दी जिसके शायद मैं लायक भी नहीं था। मैं जब बीमार होता था तो मेरे बगैर बताए आप खुद महसूस करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाया करते थे, मुझे दवाई दिलाया करते थे, मुझे स्कूल से छुट्टी करवाया करते थे, घर पे सूप भी बनवाया करते थे, मुझे हर चीज़ दिलाया करते थे। लेकिन मैं आज भी आपसे पूछना भूल जाता हूँ कि आप ठीक तो हो ना पापा, आर यू ओके पापा। मुझे तो लगता था लाइफ बस एक रेस है, एक सर्टेन एज पे आके मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, मुझे पैसा बनाना है, एक फैमिली बनानी है, आपको और मामा को एक परफेक्ट स्पेस दिलानी। पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बुढ़ापे में आप सुबह से उठ के रात तक क्या करते हो, मुझे याद करते हो, मेरी तस्वीर देख के हंसते हो या रो देते हो, मेरा बचपन याद करते हो, अपनी उस रंगो भरी जवानी का सोचते हो जिसका पल पल आपने मेरी फिक्र में जला दिया हो, या मेरी उस पहली हंसी को याद करते हो, या मेरे स्कूल के पहले दिन को याद करते हो, जब मुझे पहली बार गोद में उठाया था उसे याद करते हो। पर मैं कैसे भूल जाता हूँ आपसे हर बार ये पूछना, क्या आप ठीक तो हो ना पापा, आर यू ओके पापा। मैंने कभी आपको बताया नहीं कि मैं आपके गले लग के फूट फूट के रोना चाहता हूँ, मैं आपके गाल चूमना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ थैंक यू पापा, थैंक यू, यू मेड मी टुडे हु आई एम। मैं भूल जाता हूँ कि कभी आप भी मैं थे, कभी आप भी जवान थे, कभी आपको भी प्यार हुआ था, कभी आपके भी ख्वाब थे, कभी आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कभी आप भी जिंदगी के हर रंग को महसूस करना चाहते थे। पर मेरे बाद ये सब भूल क्यों गए? क्या औलाद के आने के बाद आदमी बेरंग हो जाता है? क्या औलाद के आने के बाद ख्वाब दफन हो जाते हैं? क्या आपका आराम करने का मन नहीं करता था? क्या आपका छुट्टी करने का मन नहीं करता था? क्या आपका ईद पे नया जोड़ा पहनने का दिल नहीं करता था? आपने बाप से बढ़कर बाप होने का हक अदा किया, और मैं आज भी पूछना भूल जाता हूँ कि आप ठीक तो हो ना पापा, आर यू ओके पापा। क्या बाप होना इतना मुश्किल होता है? क्या अपने बीवी बच्चों को खाता देखकर पेट खुद ब खुद भर जाता है? क्या अपने बीवी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर ख्वाहिशात मर जाती? आज मैं कहता हूँ मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है कॉर्पोरेट की वजह से। आज मैं कहता हूँ आई एम डिप्रेस्ड, मुझे एंजाइटी हो रही है स्लीपलेसनेस की वजह से। लेकिन हम पापा से कभी नहीं पूछते, आर यू ओके पापा। आपकी मेंटल हेल्थ तो ठीक है ना पापा। वो कहते हैं कि पापा की हिम्मत कभी नहीं टूटती, पापा नेवर गिव्स अप ऑन हिज फैमिली। लेकिन पापा भी तो इंसान है, पापा का भी दिल होता है, दर्द उन्हें भी उतना ही होता है। मैंने पहली और आखिरी दफ़ा अपने पापा को रोते हुए तब देखा जब मेरी दादी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मुझे लगा ये कोई और है, ही इज़ नॉट पापा, क्योंकि पापा तो रोते नहीं हैं, और जो रोते हैं वो अच्छे पापा होते नहीं हैं। झूठ कहते हैं, पापा बस हमारे सामने रोते नहीं हैं। जब बिल्स का प्रेशर होता है, स्कूल की फी देनी होती है, लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, नए साल नई क्लास में नया स्पाइडरमैन वाला लंच बॉक्स दिलाना होता है, नया बैग, नई बुक्स, नई स्टेशनरी दिलानी होती है, तो पापा भी डिप्रेस्ड होते हैं। बस इतने ज्यादा एक्सप्रेस्ड नहीं होते। मैं तो कह दूंगा थैंक यू पापा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको गले लगाना चाहते थे पापा, लेकिन आपने जल्दी कर दी, अकेला छोड़ के चले गए उन्हें। They all want to say you that they miss you पापा, they miss you. So all the papas, boys and girls, अगर देर नहीं हुई तो गले लगा लो पापा को and tell him how much he is important to you
एंड हाउ मच यू एडोर हिम। एंड में बस इतना कहूँगा, यू डिजर्व अ बेटर सन पापा। और एक बात बता दूँ, आपका वो दूसरा बेटा आपको इतना नहीं चाहेगा जितना मैं चाहता हूँ। आई कैन प्राउडली से माई पापा इज द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। यू आर माई हीरो पापा। आई लव यू। थैंक यू पापा। और आप ठीक तो हो ना पापा? आर यू ओके पापा?